तो दोस्तों आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में नमक, दाल, चीनी, चावल से लेके सुई धागा से लेके इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स, लैपटॉप सब कुछ लेके यहाँ पर मोटरसाइकिल तक मिल रहा है ऑनलाइन में, वो भी आपको घर ला के दे रहे हैं। तो ये सब कुछ ऑनलाइन मिल जा रहा है और हर कोई ये लेना चाहता है ऑनलाइन शॉपिंग में। पर आज के टाइम में भी इंडिया में कुछ लोगों को ये लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम होता है, प्रॉब्लम होता है, इसको लेने में हिचक होता है और आज के टाइम में भी लोग ऑफलाइन मार्केट में जाके खरीदते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग लेना कौन सा सही है, हर कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे। कौन सा सामान किस वेबसाइट से कहां से लेना सही है, कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो पूरा लास्ट तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में फायदे घाटे क्या है। सिंपल भाषा में शॉर्टली बता देते हैं। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे इसके बड़े फायदा ये है कि आपको घर बैठे इतने सारे वैरायटी सामान चीज आपको यहाँ पर बैठे बैठे आपको मोबाइल में एक स्क्रॉल में आपको सब कुछ देखने मिल जाता है। इतने सारे वेबसाइट, अब वो भी इतने खतरनाक डिस्काउंट के साथ में 50% 60% डिस्काउंट में मिल जाता है। वो भी अगर सेल आता है तो और भी डिस्काउंट मिल जाता है और उसके साथ साथ बैंक ऑफर भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। तो यहाँ धमाल कमाल सब कुछ आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जा रहा है। और उसके साथ साथ एक और इसमें बेनिफिट है जो कस्टमर रिव्यू। कई प्रोडक्ट में लोग अपना फीडबैक भी देते हैं कि इसको लेने के बाद में क्या एक्सपीरियंस रहा, तो हर कोई अपना फीडबैक देता है। उसके हिसाब से आप भी अपना एक्सपीरियंस कर सकते हो लोगों के रिव्यू के हिसाब से। अब ये सब फायदे बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट इसके घाटे भी है। जैसे कि आपको यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन करते हो, जैसे कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सब चीज आपको लेते हो, सोचते हो कि फोटो में ऐसा मिल रहा है या कैसा मिल रहा है, और आने के बाद में वो बकवास मिल जाता है। और दूसरी चीज इसको बात बोल सकते हैं, अगर आप लोग कोई भी चीज इंस्टेंटली चाहिए, फेस्टिवल है तो एट अ टाइम चाहिए, तो वो चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, इंस्टेंटली आपको नहीं मिलेगा। कुछ दिन टाइम तो लग ही जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग है ना भाई। बाकी इसमें रिटर्न वाले पॉलिसीज वगैरह जो भी है वो सब भी है, मगर वो डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट से, किस ई कॉमर्स साइट से आप जाके परचेज कर रहे हो। ये फायदे और घाटे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। अगर बात करते हैं इसको ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में, तो ऑफलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा जो घाटा है उसके जस्ट अपोजिट है फायदे ऑफलाइन मार्केट में। जैसे कि आप यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में यानी दुकान में जाके आप खुद से देख के समझ के आप यहाँ पर ले सकते हो। प्रैक्टिकली आप उसी टाइम में जब आपको खरीदना है उस समय जाके आप देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिकली आपको फील करके उसको लेना है कि नहीं लेना है, आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फायदा है जो कि सबसे बेस्ट है। अगर इसके घाटे की अगर बात करते हैं तो यही, इसमें डिस्काउंट वगैरह बेनिफिट आपको मिलता नहीं है। बार्गेनिंग में आपको पब्लिकली उसको बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, मगजमारी, ये सब आपको प्रॉब्लम होता रहता है। और तीसरा बोल सकते हैं कि आपको घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कि घर बैठे बैठे क्या ही आप लोगे। और सबसे मेन इसका डिमेरिट्स है कि आपको कोई भी दुकान में, कोई भी मॉल में आपको वैरायटी लिमिटेड होता है। भाई बजट के हिसाब से वो सामान रखेगा ना, तो उसके हिसाब से उसमें बजट के हिसाब से उसमें वैरायटी आपको लिमिटेड मिल जाता है। ये सब चीजें, डिस्काउंट, वैरायटी, दुकान से बाहर निकलना, पार्किंग अलग पड़ा है यार, कार से अगर जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो तो आपको पार्किंग अलग पड़ा है, ट्रैफिक अलग पड़ा है, ये सब चीज आपको झेलना पड़ेगा। तो ये फायदे और घाटे की बात हो गया। अब बात करते हैं कि कौन सा सामान आपको ऑनलाइन लेना सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा और कौन सा सामान आपको ऑफलाइन लेना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। वैसे देखा जाए, देखो अपने अपने हिसाब से आप ले सकते हो, पर कुछ सामान ऐसे भी हैं कि ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, दोनों में सेम रहेगा, तो क्यों ना ऑनलाइन में जाके ले लें। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिसके सर्विस सेंटर है, कोई भी दुकानदार अगर वो सामान आपको बेच देता है तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसका जिम्मेदारी वो दुकानदार नहीं लेता है। अब उसका एक ही बात कहना है कि आप इसको बिल लो और इसके वारंटी अगर है तो आप सर्विस सेंटर में चले जाओ। तो यानी सिंपल सी बात है, दुकानदार का काम तो खत्म हो गया, तो सर्विस सेंटर जाना है तो वो आप कहीं से भी लो, दुकान से लो या तो ऑनलाइन शॉपिंग में लो। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि अगर सैमसंग मोबाइल है या कोई भी मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, सैमसंग, या फ्रिज ले रहे हो, रेफ्रिजरेटर सैमसंग का या गोदरेज का, उसका सबका तो सर्विस सेंटर तो रहता ही है। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो अगर उसको दुकानदार को फोन करते हो तो वो बोलता है कि आप सर्विस सेंटर में जाके कांटेक्ट करें। पर इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि अगर वो सर्विस सेंटर अगर आपके एरिया में नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पर्सनली वो सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में अरेंज करने पड़ेगा उसको वहां तक पहुंचाने के लिए। तो वो सब झमेला आपको हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग में। अगर ऑफलाइन शॉपिंग में जैसे कि आप मान लो फ्रिज लेते हो दुकान से जाके और आपके एरिया में वो फ्रिज का सर्विस सेंटर नहीं है और वो 1 साल का वारंटी दे देता है, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका जिम्मेदारी दुकानदार ले लेता है। दुकानदार के पास आप जाके थमा दो, वो सर्विस करके या बना के या तो सर्विस सेंटर से कुछ भी रिपेयर करा के वो आपको थमा देगा। पर अगर आपके एरिया में सर्विस सेंटर है तो वो जिम्मेदारी दुकानदार नहीं लेता है, आपको ही जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, या तो आपके घर ही आ जाता है सर्विस सेंटर वाले लोग। तो ये सब चीज बड़ा बड़ा प्रोडक्ट डिपेंड करता है प्रोडक्ट का कि आपको लेके जाना है या सर्विसमैन आपके घर आएगा।
बनाने के लिए। तो ये चीज आपको देख के चलना है कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मेरा रिकमेंड मानो कि आप ऑफलाइन ही लो। सर्विस सेंटर नहीं होने पर है ना, कई सामान ऐसा भी होता है कि सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करते करते 1 महीना बीत जाता है, कई लोग परेशान हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, नहीं तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है सामान को लेके उसको सर्विस सेंटर में बनवाने के लिए। तो बस ये चीज पे आपको ध्यान देना। तो तीसरा टॉपिक ये है कि कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है Amazon, जो कि सारे दुनिया जान रहे हैं, बिग बिलियन डील। फ्लिपकार्ट सेकंड नंबर में हम इसको बोलेंगे, क्योंकि कभी भी ये जो सेल्फ सर्विस है ना Amazon से, कभी भी ये फ्लिपकार्ट का कमी रहता है। अगर इसमें कोई भी सामान अगर लेते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो 10 दिन या 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी भी रहता है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी रहता है। तो वो चीज आपको बेनिफिट भी हो गया। जैसे मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्ट में अगर ब्रांड वाला लफड़ा नहीं है, सर्विस सेंटर वाला लफड़ा नहीं है, तो आपको 10 दिन तक आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रहा है ना। आपको चेक करो, उसके वापस भेज दो। प्रॉब्लम अगर है तो कपड़े वगैरह ले रहे हो, टेस्ट करो, नहीं पसंद आ रहा है तो वापस भेज दो। तो ये चीज अगर आपको है ना Amazon से लेते हो ना, तो रिटर्न का कोई लफड़ा ही नहीं है। और तीसरा अगर हम इसको बात करते हैं मिंत्रा या मीशो में, कभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो ये सब जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन शॉपिंग वाला, ये थर्ड पार्टी है। अब एक होता है ऑफिशियल साइट, जैसे कि अगर सैमसंग का प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, वहां पर सैमसंग के ऑफिशियल साइट से, samsung.com से, तो वो सर्विस सैमसंग के तरफ से उसके वेबसाइट के उसके टीम अलग बैठे हुए हैं, तो वहां से अलग परचेज होता है, वहां से अलग सर्विस मिलता है। तो मे भी हो सकता है कि वहां पर अच्छा सर्विस ना मिले, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। कोई भी अगर ब्रांडेड भी है तो कई बार क्या होता है, कई लोगों को शायद प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप लोग Amazon से खरीदते हो तो यहाँ पर सैमसंग हो या कोई भी ऐप प्रोडक्ट लो, तो वहां पर सिर्फ जिम्मेदारी आपको सैमसंग वाला को नहीं है, Amazon वालों का है। Amazon वाले इतने ज्यादा अपने कस्टमर को वैल्यू देते हैं ना, अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल वैल्यू देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से साइट से आपको लेना है। ऑफिशियल साइट से कोशिश करना कि ना ले। मेनली आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब का जो सर्विस है बहुत अच्छा मिल जाता है। तो कोशिश करना कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ये दोनों वेबसाइट में ज्यादा बेटर रहेगा। मीशो का मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मिंत्रा ले सकते हो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो तो। मैं एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो पूरा समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कर देना। बहुत ज्यादा बोल दिया हूँ, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।